हैदराबाद आंदोलन। सावरकर जहां गांधी जी के मित्र रहे थे, तो वहीं डॉक्टर हेडगेवार स्वयं कांग्रेसी रहे थे। सावरकर और डॉक्टर हेडगेवार दोनों यह जानते थे कि यदि हिंदू संगठित हो गया तो वो अंग्रेजों या किसी भी आक्रांता की गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेगा। अंग्रेजों से पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने भी हमें गुलामी बना रखा था, अतः स्वतंत्रता के लिए सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं का जागरण करना आवश्यक था। जेल से निकलने के बाद सावरकर राजनीतिक रूप से यही करने का प्रयास कर रहे थे, तो डॉक्टर हेडगेवार गैर राजनीतिक और आर्य समाज धार्मिक रूप से इसी काम में जुटा था। बहुत कम ही ऐसा हुआ होगा कि किसी मुस्लिम शासक ने हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया। एक और अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, तो दूसरी ओर मुस्लिम निजाम भी अत्याचार के मामले में उन्हें चुनौती दे रहे थे। ऐसा एक ही शासक था, हैदराबाद का निजाम। निजाम के लोग हिंदुओं पर धर्मांतरण के लिए लगातार दबाव बनाते थे। इस राज्य में आर्य समाज की स्थापना 1920 में हो चुकी थी, लेकिन निजाम के कारण इसका विस्तार कठिन था। यदि निजाम के अधीन काम करने वाला कोई व्यक्ति आर्य समाजियों से बात करता हुआ भी मिल जाता था, तो उसे सजा मिलती थी। जैसे जैसे आर्य समाज हैदराबाद रियासत में मजबूत हो रहा था, उनके और निजाम के लोगों के मध्य संघर्ष भी तेज हो रहे थे। निजाम ने 1937 में आदेश जारी किया कि मुहर्रम के दिनों में हिंदू किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि नहीं कर सकते हैं। कहने के लिए यह प्रतिबंध सिर्फ मुहर्रम के लिए था, किंतु इसका अमल हमेशा होता था। यहाँ तक कि हिंदुओं को यज्ञोपवीत पहनना और शादी की बारात निकालना भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के साथ ही धर्मगुरुओं के ग्रंथों पर भी कड़ी निगरानी थी। स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश इस्लाम विरोधी घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया था। हैदराबाद में हिंदुओं पर जहां इतने प्रतिबंध थे, तो वहीं मुस्लिमों को खुली छूट थी। वो बकरीद पर खुलेआम गौ वंश की हत्या करते थे। इतिहासकार कृष्णानंद सागर के अनुसार कांग्रेस ने इस विषय पर हिंदुओं को ही नसीहत दे डाली कि वो गौ हत्या का विरोध कर मुस्लिमों की भावनाओं को आहत ना करे। गोवंश की हत्या में गांधी जी को किसी भी प्रकार की हिंसा दिखाई नहीं देती थी, इसलिए उन्होंने इसे रोकने का भी कोई प्रयास नहीं किया। परिणामतः हिंदुओं की हत्या कर देना या उन्हें मुसलमान बनने के लिए मजबूर करना रोज की ही घटनाएं हो गई थी। फिर भी हिंदुओं ने साहस कर अपने बलबूते पर विरोध करने का निर्णय लिया। पूर्व में हैदराबाद को भागानगर भी कहा जाता था, इसलिए भागानगर निशस्त्र प्रतिकार मंडल का गठन किया गया। आर्य समाज और वीर सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने संयुक्त रूप में विरोध करना शुरू कर दिया। उस समय तक भाग्यनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल का कार्य नहीं था, लेकिन हैदराबाद रियासत की सीमा महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत से जुड़ी होने के कारण सीमावर्ती स्वयंसेवकों के इस आंदोलन में भाग लेने का प्रसंग मिलते हैं। इस सत्याग्रह में लगभग 2000 स्वयंसेवकों के स्वप्रेरणा से भाग लेने का उल्लेख मिलता है। इतनी बड़ी संख्या में अनुशासित स्वयंसेवक बिना तत्कालीन संघ प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार की सहमति के भाग नहीं ले सकते थे। कांग्रेस ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, वह दूर से ही सब देखती रही। भाग्यनगर को भी शेष भारत की तरह स्वतंत्रता और अधिकार चाहिए थे। कांग्रेस ने सदैव राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया था, किंतु भाग्यनगर में तो धार्मिक अधिकारों के लिए भी बलिदान देना पड़ रहा था। कांग्रेस का इस विषय पर रुख जानने के लिए गांधी जी के विचार ही जान लेना पर्याप्त है। वे हरिजन में लिखते हैं, हैदराबाद में आर्य समाज के सांप्रदायिक सत्याग्रह के साथ साथ कांग्रेस का आंदोलन चलने पर लोगों में भ्रम होगा कि कांग्रेस भी सांप्रदायिक मांगों के समर्थन के नाम पर हैदराबाद के निजाम और मुसलमानों का विरोध कर रही है। इस प्रकार कांग्रेस पर भी सांप्रदायिकता का ठप्पा लग जाएगा। गांधी जी ने एक सांप्रदायिक खिलाफत आंदोलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस सहित
पूरे देश को मनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हिंदुओं के विरुद्ध हुए दंगों को भी नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन यह आंदोलन उन्हें स्वीकार नहीं था। गांधी जी के इस हिंदू विरोधी लेख की निंदा भी प्रारंभ होने लगी। इस पर गांधी जी ने फिर स्पष्टीकरण दिया, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए चलाए गए आंदोलन से तो मुझे सहानुभूति है, किंतु हिंदू महासभा द्वारा आंदोलन में कूद पड़ने से यह सांप्रदायिक हो गया है। इस आंदोलन के लिए बने मंडल के नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन निजाम के आदेश के खिलाफ चला, ना कि मुसलमानों के विरुद्ध। इसके बाद भी स्पष्टीकरण में कुछ तो कहना ही पड़ेगा। इसी कारण गांधी जी ने एक सदा हुआ राजनीतिक बयान दिया। इससे एक बात और स्पष्ट है कि गांधी जी सर्वमान्य नेता नहीं थे। उनके बयानों की भी इतनी तीखी प्रक्रिया होती थी कि उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़े। कांग्रेस का इस आंदोलन के प्रति कितना नैतिक समर्थन था, इसे स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण देता हूं। उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। बरेली में हिंदुओं ने भाग्यनगर के आंदोलन के समर्थन में हैदराबाद दिवस मनाया, तो मुसलमानों ने उन पर आक्रमण कर दिया और हिंदू विरोधी दंगे भड़क उठे। इस पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि हैदराबाद यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ के हिंदू हैदराबाद दिवस क्यों मना रहे थे? उनकी इस मुस्लिम विरोधी गतिविधि को कुचल दिया जाएगा। पंत जी ने तो वास्तविक कारण बता दिया जिसकी वजह से गांधी जी भाग्यनगर के आंदोलन का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस को डर था कि यदि उन्होंने निजाम विरोधी इस आंदोलन का समर्थन किया तो मुस्लिम वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा, और कांग्रेस किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं चाहती थी। संघ ने तो अपने स्वयं सेवकों को व्यक्तिगत रूप से आंदोलन में भाग लेने की खुली छूट दे रखी थी, लेकिन कांग्रेस तो इसके लिए भी तैयार नहीं था। जिन लोगों ने भी भाग्यनगर के आंदोलन में भाग लिया या उसका समर्थन किया, उन्हें कांग्रेस ने निकाल दिया। उदाहरण के लिए पीलीभीत कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री लालता प्रसाद,